नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे जहां पे आप घर बैठे डीजेइंग सीख रहे हो। मेरा नाम है डीजे रूप। मैंने अभी तक बहुत बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर लिया है, जैसे टुमारोलैंड बेल्जियम, सनबर्न गोवा, और मैंने इंडिया के भी बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म कर लिया है। मैंने अभी तक कुछ टीवी शोज भी किए हैं, जैसे डीडी बांग्ला पे, और मेरे कुछ शोज बड़े बड़े म्यूजिक चैनल्स जैसे MTV बीट्स, VH1 के साथ भी कोलैबोरेशन में रह चुके हैं। मैं लास्ट 2 साल से टुमारोलैंड फाउंडेशन म्यूजिक एंड आर्ट स्कूल में डीजे टीचर हूं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत 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 जरूरी है। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वीडियोस तो डालता ही हूँ, बट उसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में, रील्स में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को डालता हूं, जिसको देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो सारे रील्स से सटीक इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहे हो तो देन आपका नॉलेज शायद इनकम्प्लीट रह सकता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज में मैंने स्टार्टिंग से जितना भी वीडियो बनाया है, आप वो सारे वीडियोस को देखो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस को नहीं देखोगे और अगर आप एक बिगिनर हो, आपको बीच में से समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं आज का वीडियो स्टार्ट इस तरीके से करना चाहता हूं कि आपको शायद दिख रहा होगा कि मेरे ये जो दोनों प्लेयर्स है और ये जो मिक्सर है, इसमें कनेक्शन किया नहीं हुआ है। तो मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूं कि हम अपने प्लेयर और मिक्सर को साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको 2 प्लेयर्स के बीच में एक मिक्सर को रख के ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्लेयर्स को साथ में रखने के बाद आप कोशिश करना कि ये जो प्लेयर और मिक्सर है, इसको मैंने फिलहाल के लिए एकदम साथ साथ, साइड बाय साइड रखा हुआ है। बट अगर आपके लिए थोड़ा सा भी जगह एक्स्ट्रा बचा है, आप एटलीस्ट एक उंगली का गैप रखिए प्लेयर और मिक्सर के बीच में। दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट एक अच्छा हैबिट है। मेरे यहाँ पे उतना जगह है नहीं, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा हल्का सा गैप बना के रखने का प्लेयर और मिक्सर्स के बीच में। तो ये गया पहला बात। दूसरा बात ये है, आप ध्यान में रखें कि प्लेयर्स और मिक्सर्स के पावर बटन ऑफ है कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड है या फिर स्पाइक बस्टर है, उसमें भी सारे इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ किए हुए हैं। तो कनेक्शन करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने प्लेयर्स या मिक्सर या कंट्रोलर का सबसे पहले पावर केबल को कनेक्ट करें। तो मेरे सामने मैंने केबल्स को अरेंज करके रखा था, बट देन मैंने पिछले वीडियो में पावर केबल, RCA केबल और जितने भी केबल हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, मैंने सारे केबल्स का यूज और उसका नाम मैंने सब कुछ इन डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। आप प्लीज वो वीडियो को देखो, नहीं तो आप नहीं समझोगे कौन सा वाला पावर केबल है। तो ये है अपना CDJ 3000 और DJM A9 का सेटअप। ऊपर से ये ऐसा टाइप का कुछ दिखता है, बट अगर आप इसे सामने से देखो तो सामने से अपना प्लेयर ऐसा टाइप का कुछ दिखता है और अपना मिक्सर ऐसा टाइप का कुछ दिखता है। तो आप देखोगे कि ये जो जगह है एक ब्लू कलर का, जहाँ पे AC इन लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लोग पावर केबल को इंसर्ट करते हैं। और मिक्सर में भी सिमिलरली ये ब्लू कलर का जगह है जहाँ पे अगेन AC इन लिखा हुआ है, मिक्सर में इस पॉइंट पे हम लोगों को पावर केबल इंसर्ट करना होता है। तो मैं सबसे पहले मिक्सर और 2 प्लेयर का पावर केबल कनेक्ट करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने फिलहाल के लिए पावर केबल को कनेक्ट कर लिया है, बट अभी मैं स्विच को ऑन नहीं करूंगा। मेरा सारा कनेक्शन खत्म होगा, उसी के बाद मैं प्लेयर का पावर बटन और इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करूंगा। उससे पहले मुझे स्विच को ऑन करना नहीं चाहिए। तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस है कि आप या तो RCA केबल को कनेक्ट करें या तो डिजिटल आउट केबल को कनेक्ट करें। ये RCA केबल और डिजिटल आउट केबल में कौन सा वाला बेटर है, मैंने ऑलरेडी एक रील में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो रील को जाके देखो, वरना आपको इन दोनों में डिफरेंस या इनमें से कौन सा बेटर है ये आपको समझ में नहीं आएगा।
मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी फिलहाल के लिए मैं दोनों वायर को ही कनेक्ट कर रहा हूं, बट देन आपको वो जाके रील देखना पड़ेगा, तभी आप डिटेल में समझ पाओगे। तो ये जो अपना रेड एंड व्हाइट कलर का स्टीरियो RCA केबल है, उसको हमें अपने प्लेयर पे इस जगह पे कनेक्ट करना है और अपने मिक्सर में इन चारों रेड एंड व्हाइट जो लाइन का ऑप्शन है, इन चारों में से किसी भी एक में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चार अलग अलग जो लाइन का ऑप्शन है, ये चार अलग अलग चैनल्स होते हैं और हम लोग अपने एक कोई भी प्लेयर को किसी भी एक चैनल में असाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग एक प्लेयर को इन चारों चैनल में से कोई एक चैनल में असाइन करेंगे और अपने दूसरे प्लेयर को जो रिमेनिंग 3 चैनल बचे हुए हैं, उन रिमेनिंग 3 चैनल में से किसी भी एक चैनल में अपने मर्जी के अकॉर्डिंग असाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस प्लेयर का RCA केबल को कनेक्ट कर देता हूं। हमें रेड वायर को रेड वाले जैक में इंसर्ट करना है और व्हाइट वाले को व्हाइट वाले में। अभी फिलहाल के लिए मेरे इस मिक्सर में जो कि DJM A9 है पायनियर DJ का, उसमें 4 चैनल अवेलेबल है। मैं अपने विश के अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए इस प्लेयर को मैं चैनल 3 पे कनेक्ट कर रहा हूं। आप अपने विश के अकॉर्डिंग कोई भी इन चारों में से कनेक्ट कर सकते हो। और मुझे ये RCA केबल लाइन में ही कनेक्ट करना है, फोनों में नहीं। लाइन और फोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा वाला मोड किस टाइप के गियर के लिए बना हुआ है, ये भी मैंने और एक रील में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको वो रील जाके देखना है, वरना आप लाइन और फोनो का डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे शायद से दिख रहा होगा कि यहाँ पे लाइन और फोनो दोनों का ऑप्शन है, बट दोनों ही RCA केबल है। बट देन इन दोनों में हमें लाइन पे ही कनेक्ट करना चाहिए CDJ को या फिर प्लेयर को, और क्यों फोनो में नहीं करना चाहिए वो मैंने एक रील में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको वो रील जाके देखना पड़ेगा। और मैं अभी अपने इस वाले प्लेयर को RCA केबल को इस सेकेंड चैनल में इंसर्ट कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि फिलहाल के लिए मेरा RCA केबल इंसर्ट हो चुका है। अभी मेरा RCA केबल कनेक्ट हो चुका है। अब मैं कनेक्ट करूंगा डिजिटल आउटपुट वायर। तो अपना ये कोएक्सियल डिजिटल ऑडियो केबल कुछ ऐसा टाइप का दिखता है। ये भी बहुत हद तक अपना स्टीरियो रेड एंड व्हाइट RCA ऑडियो केबल की तरह ही दिखता है, बट देन ये एक सिंगल केबल है। इसका काम भी अपने प्लेयर से लेके ऑडियो को मिक्सर के एक चैनल में इनपुट करना होता है। इस डिजिटल ऑडियो केबल को अपने प्लेयर्स में इस जगह पे इंसर्ट करना होता है। जी हाँ, हम लोग जहाँ पे ये स्टीरियो रेड एंड व्हाइट RCA केबल को प्लेयर में इंसर्ट करते थे, उसके जस्ट बगल में ही ये जगह है। और ये डिजिटल ऑडियो केबल अपने गियर्स में ऑरेंज कलर से डिनोटेड होता है। और अपने मिक्सर में हम इन चारों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन में इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें भी ये चैनल का कंसेप्ट है कि हम लोग इस चारों चैनल्स में से किसी भी एक चैनल में एक प्लेयर को इंसर्ट करेंगे और जो दूसरा प्लेयर है वो बाकी 3 चैनल्स में से किसी भी एक में हम लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने इस वाले प्लेयर में डिजिटल आउटपुट वायर कनेक्ट कर रहा हूं। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने अपने दोनों प्लेयर्स को मिक्सर के चैनल नंबर 2 और 3 में डिजिटल आउटपुट वायर को या डिजिटल आउटपुट केबल को कनेक्ट कर लिया है। आप चाहो तो आप इन चारों चैनल्स में से कोई सा भी चैनल को यूज कर सकते हो, अगर आपके पास इतने चैनल का ऑप्शन अवेलेबल है। बट देन प्रैक्टिकल सिनेरियो में ड्यूरिंग लाइव इवेंट्स हम लोग या तो स्टीरियो रेड एंड व्हाइट RCA वाला ऑप्शन यूज करेंगे या तो अपने डिजिटल ऑडियो केबल वाला ऑप्शन यूज करेंगे। हम लोग को दोनों ही यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में से किसी एक को हमें यूज करना है। अगर हम लोग स्टीरियो रेड एंड व्हाइट RCA केबल का यूज कर रहे हैं, तब हमें अपने मिक्सर में अपने चैनल के मोड को लाइन में रखना है। और अगर हम लोग ये डिजिटल ऑडियो केबल वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, तब हमें हमारे मिक्सर में अपने चैनल का मोड को डिजिटल में रखना है। अब इसके बाद हमें कनेक्ट करना चाहिए
लैन केबल जो RJ45 जैक वाला केबल है, और ये लैन केबल हमें दो प्लेयर्स को इंटरलिंक करने के लिए काम में आता है। तो ये है अपना इथरनेट केबल। इसको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग दोनों ही प्लेयर्स में प्रो डीजे लिंक वाला फीचर यूज कर सके। इसको हमारे प्लेयर्स में इस जगह पे इंसर्ट करना होता है और अपने मिक्सर में इस जगह पे इंसर्ट करना होता है। अगर आप फिलहाल के लिए ये बेसिक दो प्लेयर्स और एक मिक्सर वाला सेटअप ही यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली एक प्लेयर से लेके दूसरे प्लेयर तक डायरेक्टली अगर इस इथरनेट केबल को कनेक्ट कर लोगे तो भी ये वाला फीचर काम करने लग जाएगा। बट देन अगर फ्यूचर में कभी जब आप बहुत एडवांस डीजे बन जाओगे तो उस टाइम पे अगर आप 4 प्लेयर्स के साथ एक मिक्सर का यूज करोगे तब आपको सारे प्लेयर्स को इंटरलिंक करने के लिए इस तरीके से एक स्विच को यूज करके आपको इथरनेट केबल्स को कनेक्ट करना होता है। ये 4 प्लेयर्स और एक मिक्सर को कैसे इंटरलिंक करना होता है, कैसे कनेक्ट करना होता है, वो मैं बाद में फ्यूचर में किसी एक अच्छे वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। अब ये लैन केबल कनेक्ट हो जाने के बाद तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पीकर्स के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अगर आप ये सारी चीजों को कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो आप वो कनेक्शंस के लिए एक आधा पेज छोड़ के आप इस स्पीकर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करना। तो मेनली कोई भी लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए 2 टाइप के स्पीकर्स मेनली होते हैं। एक होता है PA स्पीकर्स, दूसरा होता है बूथ मॉनिटर्स या फिर स्टेज मॉनिटर्स। तो ये PA स्पीकर्स क्या होता है, मान लो आप कोई भी कॉन्सर्ट में या कोई फेस्टिवल में या कोई क्लब में हो तो वहां पे जो स्पीकर से ऑडियंस एंटरटेन हो रही होती है या फिर जो स्पीकर से ऑडियंस म्यूजिक को सुनती है तो वो वाले स्पीकर्स हो गए PA स्पीकर्स। बट ये PA स्पीकर्स के अलावा भी आपको स्टेज के ऊपर कुछ छोटे छोटे स्पीकर्स दिखने को मिलेंगे जिससे आर्टिस्ट खुद का म्यूजिक खुद सुनता है और उन स्पीकर्स को बोला जाता है स्टेज मॉनिटर्स या फिर बूथ मॉनिटर्स। अपने डीजेइंग गियर्स में यानी कि अपने मिक्सर से जो मेन मास्टर आउटपुट जाता है वो जाता है PA स्पीकर्स तक और अपने मिक्सर से जो बूथ आउटपुट जाता है वो जाता है बूथ मॉनिटर्स, स्टेज मॉनिटर्स तक। इसके बाद आपको XLR केबल्स इंसर्ट कर लेना है। ये XLR केबल्स आपको यूजुअली साउंड इंजीनियर या साउंड टेक्नीशियन या जो साउंड सिस्टम वेंडर है आपके इवेंट वेन्यू पे उन्हीं से मांगना है, क्योंकि ये मास्टर ऑडियो आउटपुट का जो केबल होता है ये केबल प्रोवाइड करना साउंड इंजीनियर का ही काम होता है यूजुअली। तो अपना XLR केबल्स कुछ इस टाइप का दिखता है। हमारा ये XLR केबल्स हर टाइम एक पेयर में ही होना चाहिए। ये XLR केबल्स का काम ये है कि हमारे मिक्सर से या फिर हमारे कंट्रोलर से मेन मास्टर ऑडियो आउटपुट को लेके अपने जो साउंड इंजीनियर उनके जो साउंड कंसोल या उनका साउंड एम्पलीफायर होता है उनके सिस्टम तक ऑडियो को इनपुट करना। तो हमें ये XLR केबल्स को अपने मिक्सर में इस जगह पे लगाना होता है। XLR केबल्स को प्लेयर में कहीं पे लगाने की कोई जगह या ज़रूरत नहीं है। XLR केबल्स को हमें मिक्सर में इस जगह पे लगाना होता है। अभी मेरे पास ये XLR केबल सिर्फ एक ही अवेलेबल है मेरे स्टूडियो में, बट देन लाइव इवेंट के टाइम पे आपको ये एक पेयर में अवेलेबल होना चाहिए फ्रॉम द साउंड वेंडर या फिर फ्रॉम द साउंड इंजीनियर। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि ये XLR केबल कहां पे इंसर्ट करना है मिक्सर पे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहां पे एक XLR केबल को इंसर्ट कर दिया है और एक XLR केबल जो मुझे मिलना चाहिए, जो मिलेगा वो हमें इस वाले पोर्ट पे इंसर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं फिलहाल के लिए अपने स्टूडियो में एक नॉर्मल 2.1 वूफर वाला स्पीकर यूज कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं फिलहाल के लिए मास्टर आउटपुट पे XLR केबल के जगह मैं RCA केबल को इंसर्ट कर रहा हूं जस्ट फॉर द टाइमिंग। बट देन आपको ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि XLR केबल इज द मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल जो कि मेन स्पीकर्स या फिर मेन PA स्पीकर्स के लिए कनेक्ट होना चाहिए। अभी मेन PA स्पीकर्स जो कि वो स्पीकर्स होते हैं जिससे ऑडियंस एंटरटेन होता है या फिर ऑडियंस जिससे म्यूजिक सुनती है, वो वाले स्पीकर्स का कनेक्शन तो हो गया। बट देन आर्टिस्ट जो खुद जिस स्पीकर से अपना साउंड को सुनती है वो होता है बूथ मॉनिटर्स। अब बूथ मॉनिटर्स हर एक डीजे वो अपने मिक्सर से ही कनेक्ट करता है।
वो बूथ मॉनिटर्स का कंट्रोल या फिर उसका साउंड लेवल या वो कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, वो हर एक डीजे अपने मिक्सर से डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो वो बूथ मॉनिटर्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर बूथ मॉनिटर्स का कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए होगा टीआरएस केबल। तो हम टीआरएस केबल को बूथ मॉनिटर्स के लिए यहां से लेके, जैसे मेरे पास फिलहाल अभी के लिए सिर्फ एक ही टीआरएस केबल अवेलेबल है, बट ये भी आपको अपने दोनों साइड पे दो बूथ मॉनिटर्स अवेलेबल होने चाहिए व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग एट अ लाइव इवेंट एट अ क्लब और एट अ कॉन्सर्ट। तो आप वहां पे भी ये वाला केबल आप अपने साउंड वाले वेंडर से या फिर साउंड इंजीनियर से आप लेके अपने यहां पे एक बूथ आउटपुट का ऑप्शन है जो कि टीआरएस का है मिक्सर में, यहां पे आपको वो कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे स्टूडियो में सिर्फ एक ही टीआरएस केबल अवेलेबल है, तो मैंने बस एक ही कनेक्ट किया है। आपको दोनों साइड में दोनों को ही कनेक्ट करना पड़ेगा लाइव इवेंट्स पे। अभी के लिए फिलहाल मेरा सारा सेटअप खत्म हो गया है। मेरे पास और एक माइक्रोफोन भी है जो कि मैं चाहूंगा मैं अपने मिक्सर के साथ कनेक्ट करूं, बट अगर आपके पास माइक्रोफोन नहीं है तो आप नॉर्मली बिना माइक्रोफोन कनेक्ट करे भी आप प्लेयर को स्टार्ट कर सकते हो। अभी मेरे स्टूडियो में मेरे पास एक माइक्रोफोन है जिसका एंड एक टीआरएस केबल है। तो आपको माइक्रोफोन कहां पे कनेक्ट करना चाहिए, वो है इस वाले इंसर्टिंग होल पे। आपको ये शायद दिखेगा कि ये जो इंसर्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इसका रीजन ये है कि आप इस वाले इंसर्टिंग होल पे आप चाहो तो आप एक टीआरएस केबल को भी कनेक्ट कर सकते हो या आप चाहो तो आप एक एक्सएलआर केबल को भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री में माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ टीआरएस केबल नहीं इवन एक्सएलआर केबल्स भी होते हैं। बट मेरा फिलहाल के लिए ये जो केबल है ये एक एक्सएलआर के साथ एक टीआरएस का एंडिंग वाला केबल है, तो मैं वो इसको यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं। अगर आपके पास वो एक्सएलआर केबल है तब भी आप उसको इस इंसर्टिंग होल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल मेरा कनेक्शन खत्म हो चुका है पूरे प्लेयर्स का। अब मैं चाहूंगा कि मैं अपने इस प्लेयर्स को ऑन करूं या फिर मैं चाहूंगा कि मैं अपने प्लेयर्स और मिक्सर्स के जो पावर बटन है उसको मैं ऑन करूं। बट आप अगर चाहो तो आप अपने सिचुएशन में इसको ऑन कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं आपको और एक कनेक्शन के बारे में भी सिखा देता हूं, जिसके लिए मैं अगर चाहता तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता, बट मैं इसी वीडियो में आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आप चाहो तो आप वो वाला स्किप कर सकते हो इनिशियली, बिकॉज वो हर टाइम जरूरी नहीं होता है। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि अपने प्लेयर्स और मिक्सर्स को लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कैसे करना होता है। लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा यूएसबी केबल, और मेरे पास 2 प्लेयर और 1 मिक्सर है, टोटल मेरे पास 3 यूनिट है, तो मुझे 3 यूएसबी केबल चाहिए होगा। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, ये यूएसबी केबल का कनेक्शन ये आपको तभी चाहिए होगा जब आप लैपटॉप से आप अपने प्लेयर्स में या फिर मिक्सर्स में प्ले करना चाहते हो या फिर अपने कंट्रोलर में प्ले करना चाहते हो। अगर आप सिंपली सिर्फ पेनड्राइव से प्ले करना चाहते हो, इतना ही कनेक्शन इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो गाइस, मिक्सर में हमें यूएसबी केबल को, मेरे मिक्सर पे यहां पे 2 ऑप्शन दिया गया है, ए या बी, तो मैं इन दोनों में से जिसमें भी चाहूं मैं अपना मिक्सर को कनेक्ट कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले इस मिक्सर को कनेक्ट करता हूं इस बी वाले यूएसबी केबल में, और प्लेयर्स में मुझे ये यूएसबी केबल अपने प्लेयर के यहां पे इंसर्ट करना है। तो मैंने ये अपने दोनों प्लेयर और 1 मिक्सर को यूएसबी केबल से कनेक्ट कर लिया है, और अपना ये 3 नॉर्मल यूएसबी वाला स्लॉट है वो जाएगा अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में। सो इस तरीके से अगर हम लोग ये सारे USB केबल्स को लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद हमें लैपटॉप में रिकॉर्ड बॉक्स या सराटो वाला सॉफ्टवेयर ओपन करना है। अगर हमारा कनेक्शन सही से हुआ है तो वहाँ पे नीचे एक पॉपअप मैसेज में आपको सक्सेसफुली कनेक्टेड मैसेज दिखा देगा। उसके बाद आपको
अपने लैपटॉप में से गाने को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक एक प्लेयर में बस डालना है। अभी के लिए मैं फिलहाल अपने इस प्लेयर को ऑन करता हूं। तो अभी मैंने अपने इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में जाके मैंने अपना स्विच ऑन कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट, अभी मुझे माइन्यूटली अपने प्लेयर्स और अपने मिक्सर्स का पावर बटन को ऑन करना है। ऑन करते वक्त अपना प्लेयर और मिक्सर कुछ ऐसा वाला दिखने वाला है। एक बार ऑन हो जाए उसके बाद मैंने जिस जिस चैनल पे मेरा प्लेयर्स को कनेक्ट किया है उसका मोड मुझे सिलेक्ट करना है। और मोड मैं कहां से सिलेक्ट कर सकता हूं? एकदम ये जो टॉप वाले ये जो नॉब है वहां से। तो फिलहाल के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने चैनल नंबर 2 और चैनल नंबर 3 में कनेक्ट किया है। तो मैं चाहूं तो मैं ये लाइन या फिर मैं चाहूं तो मैं ये डिजिटल, इन दोनों में से मैं किसी भी मोड को सिलेक्ट कर सकता हूं। बट एज डिजिटल वाला केबल हमारे पास अच्छा है और डिजिटल वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, इसीलिए मैं डिजिटल वाले मोड पे दोनों ही चैनल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। डिजिटल वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाने के बाद मैं अपने इन दोनों प्लेयर्स में जिनको मैंने इंटरलिंक कर रखा है ऑलरेडी, मैं इन दोनों में से किसी एक में भी मैं अपना पिन ड्राइव को इंसर्ट करने वाला हूं। पिन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद जैसे आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों प्लेयर्स में मैंने हालांकि सिर्फ एक प्लेयर पे ही मैंने पिन ड्राइव इंसर्ट किया। ये प्लेयर्स दोनों इंटरलिंक मैंने किया था ये RJ45 लैन केबल से, इसीलिए एक पेन ड्राइव का कंटेंट ये दूसरे वाले प्लेयर में भी आ रहा है। आप जब भी कोई एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहे हो आपको यहां पे सोर्स वाले ऑप्शन में ये USB का ये ऑप्शन दिख जाएगा। आपको वो जाके या तो फिर ये नॉब से या फिर अगर आपके पास टच स्क्रीन का ऑप्शन है तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं जैसे भी चाहूं मैं इन दोनों प्लेयर्स में से मैं कोई भी गाना या ऑडियो प्ले कर सकता हूं। फिलहाल के लिए मैं अपने इस प्लेयर के साउंड को टेस्ट कर रहा हूं। साउंड को टेस्ट करने से पहले हमें सबसे पहला करना यह है कि हमें गाने को प्ले करना है। यहां से प्ले करने के बाद हमें धीरे धीरे करके हमें हमारे फेडर को ऊपर करना है। अभी भी आपको साउंड नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा मास्टर लेवल एकदम 0 में किया हुआ है। मैं अचानक से सडनली ये मास्टर लेवल को बढ़ा नहीं सकता क्योंकि हमें एज ए डीजे पता नहीं होता है कि आपके स्पीकर्स का मैक्सिमम लेवल कितना है। इसीलिए हमें धीरे धीरे करके ये फेडर या फिर नॉब को 0 से बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अभी मास्टर लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। जैसे आपने सुना कि मेरा ये वाला प्लेयर कनेक्ट हो गया है। अब मैं चेक कर रहा हूं इस प्लेयर के बारे में। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों ही प्लेयर्स मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, विच मीन्स कि मेरा ये पूरा प्लेयर और मिक्सर का कनेक्शन सक्सेसफुल रहा। ये आज का वीडियो काफी लंबा था मुझे पता है, बट देन कुछ नए चीज सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना जरूरी है। अगर आज का ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा है प्लीज मेरे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा। इसके साथ साथ आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप मुझे प्लीज YouTube के साथ साथ आप प्लीज मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मुझे फॉलो कर ले क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स डालता रहता हूं जहां पे मैं बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूं जो कि मैं शायद इस वीडियो में ना बता रहा हूं। तो वो सारे इंफॉर्मेटिव रील्स भी आपको देखने का जरूरत है। अगर आप वो रील्स नहीं देखोगे तो आपका डीजेइंग के बारे में इंफॉर्मेशन शायद इनकम्प्लीट हो जाए। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।